4 बार विधायक रहे पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक भले ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अपना दावा जोरदार ढंग से ठोकते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को खुली चुनौती दे रहे हों, लेकिन इस सीट पर हरेंद्र मलिक की राह इतनी भी आसान नहीं है। देश की राजनीति में अहम योगदान रखने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पिछली 2 बार से भाजपा का कब्जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान इस सीट से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। दूसरी ओर पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक को पार्टी की ओर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें इस सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनावी तैयारियों में जुट जाने का भी निर्देश दिया है। यह अलग बात है कि सपा रालोद गठबंधन की ओर से अभी इस सीट पर किसी अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, किंतु इसके बावजूद भी हरेंद्र मलिक पूरी सक्रियता के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। हरेंद्र मलिक इस सीट पर भाजपा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान पर हमलावर होते हुए उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में सवेरे 2 घंटे में ही हरा देने की खुली चुनौती दे रहे हैं। भले ही हरेंद्र मलिक इस सीट के लिए पूरी मजबूती से चुनावी तैयारियों में लगे हुए हों, किंतु इस सीट पर उनकी राह कतई आसान नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर वह गठबंधन प्रत्याशी के रूप में इस सीट से चुनाव लड़े तो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे तथा भाजपा के लिए यह सीट जीतना कतई आसान नहीं रहेगा। किंतु हरेंद्र मलिक के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो इस सीट पर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उनका टिकट फाइनल होना ही है। बताया जाता है कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी किसी भी हाल में इस सीट पर हरेंद्र मलिक को गठबंधन प्रत्याशी बनाने के लिए सहमत नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक से रालोद प्रमुख जयंत चौधरी क्यों नाराज हैं तथा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी की अगली रणनीति क्या है, ये हम सब आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे।